कैराना में जनता के बीच अचानक से इकरा हसन को क्या हुआ जिसकी वजह से वो फवक फवक कर रोने लगी। इकरा की आंखों से जब छलके आंसू यादों में खोते हुए जब वो लगी रोने तो आसपास खड़े सपा कार्यकर्ताओं के चेहरे पर भी हो गए रुआंसे। हमेशा आपकी लड़ाई मजबूती से चिंता न मानने के सारे मनों रतन बच्चे मत ना आ रहा। ये आंखों से निकलते आंसू बड़े ही अनमोल हैं। नाज से जिन्होंने इन्हें पाला आज उसी की याद आई तो बहुत चाहकर भी अपनी आंखों से आंसू को गिरने से रोक नहीं पाई। इस कदर जज्बात में खोई आवाज लड़खड़ाती जा रही थी। आंखों से आंसू निकलते गए, वो इन बेशकीमती आंसुओं को पोंछती गईं। अपनी भावनाओं को अपने शब्दों में ढालकर कैराना की जनता से कहती रहीं। चौधरी मुनव्वर हसन की लाडली कैराना की लड़ाई में दिग्गजों से मुकाबला कर रही है तो पिता की याद आ गई जो वो कैराना की जनता को कह रही थी। आपने दशकों से मेरे परिवार का साथ दिया, मेरे पिता पर मेहरबानी की, आज उसकी बेटी आपके पास आई है, आप मेरे परिवार की तरह हैं। ऐसा कहते कहते इकरा हसन को अपने पिता चौधरी मुनव्वर हसन की याद आ गई तो उनके अंदर पिता के लिए जो जज्बात छिपे थे वो भर भरा कर आंसुओं के तौर पर निकले। इकरा रोई तो उनके आसपास खड़े सपा कार्यकर्ता भी रोने लगे। मेरे परिवार को आपने कई चुनाव लड़ाए, कई चुनाव जिताए, बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया। आज हम जो भी कुछ है आपकी बदौलत है, आपकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। आपने मेरे वालिद मरहूम को बहुत प्यार दिया और उन्होंने हमेशा आपकी लड़ाई मजबूती से बैठ जाओ बेटे कोई बात नहीं होगा जो अलग चीज है सब साथ है कोई बात नहीं बहुत सब साथ है चलो बेटा आराम इकरा हसन जिंदाबाद इकरा हसन जिंदाबाद चौधरी मुनव्वर हसन जिंदाबाद। चिंता न मानने के सारे मनों रतन बच्चे मत ना आ रहा। कोई बात नहीं। आप लोगों से वो बहुत ज्यादा लगाव रखते थे और आपके बीच में आकर मुझे भी उनकी कमी महसूस नहीं होती। इतना ही प्यार आपने मुझे दिया है। मैं अभी कुछ नहीं बनी लेकिन आप लोगों की वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ और आप लोग ही आगे भी अगर चाहेंगे तो मेरे कदम बढ़ पाएंगे। तो इस चुनाव को समेटने में, इस चुनाव को लड़वाने में घर के लोगों की जरूरत है। आप हमारा घर हो, हमारा गढ़ हो। अगर आप लोग इस चुनाव की जिम्मेदारी को संभालोगे, इस चुनाव को उठाने में हमारी मदद करोगे, आसपास के जितने भी लोग हैं उन्हें आप लोग समझाएंगे, सभी लोग हमारे साथ आएंगे तो तभी हम इस चुनाव को जीत पाएंगे। मैं ज्यादा आज बोल नहीं पा रही, थोड़ी भावुक हो गई। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल अब पूरी तरह से मैदान में आ चुके हैं। 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के पहले फेज की शुरुआत पश्चिमी यूपी से होगी। वेस्ट की कैराना सीट की बात करें तो यहां इस बार लोकसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। कैराना लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी जंग छिड़ चुकी है। इस चुनाव में 14 प्रत्याशी अपनी ताल ठोक रहे हैं। इनमें रालोद गठबंधन में भाजपा ने दूसरी बार प्रदीप चौधरी पर दांव खेला है। दूसरी ओर कांग्रेस से गठबंधन में सपा ने इकरा हसन को प्रत्याशी बनाया जबकि बसपा से त्रिपाल राणा प्रत्याशी हैं। बीजेपी और आरएलडी इस सीट पर 3 और सपा बसपा एक बार कब्जा जमा चुकी है। 2014 में मोदी लहर के दौरान बीजेपी ने एक बार फिर से इस सीट पर परचम लहराया था लेकिन 2018 में हुए उपचुनाव में बीजेपी ये सीट हार गई। लेकिन 2019 में हुए इलेक्शन में बीजेपी एक बार फिर से इस सीट पर काबिज हुई। लेकिन इस बार कैराना के रण में सपा की ओर से इकरा हसन अपनी सादगी से हर किसी के दिल को जीत रही हैं।